डोंट आंसर द क्वेश्चंस. व्हाट? यस, आपने सही सुना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जब अपने प्रोस्पेक्ट्स के ऑब्जेक्शंस हैंडल करते हैं, तो जैसे ही उन्होंने कुछ पूछा, हम कूद पड़ते हैं उसका जवाब देने में. क्योंकि सिंस द चाइल्डहुड एवरीवन इज कंडीशन्ड टू आंसर द क्वेश्चंस. लाजमी है वो. किसी ने कुछ पूछा, उसका जवाब इमीडिएट देना, वो हमारे फितरत में, हमारे मतलब हर इंसान के. तो जैसे ही अपने प्रोस्पेक्ट ने कुछ क्वेश्चन पूछा, इमीडिएटली आंसर देना वो हमारे फितरत में. तो हम इमीडिएटली उसके आंसर देने की कोशिश करते हैं. अब इसमें होता ऐसे है, बहुत बार विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, अगर हम आंसर देने की कोशिश करते हैं तो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं होता है. अब ये आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपको बताएगा नहीं, लेकिन जब आप परसुएशन के लिए, फॉलोअप के लिए कॉल करोगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. और हम सोचते रहेंगे यार क्या हुआ, मैंने तो सारे सवालों के जवाब दे दिए थे. करेक्ट? ये बहुत बार मेरे साथ भी हुआ था. एंड आई वॉज लुकिंग फॉर आंसर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या गलती हो रही है जिसके कारण लोग मेरे प्रेजेंटेशन के बाद मेरे फोन नहीं उठाते. राइट? सो आई रियलाइज्ड वन थिंग कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट मैं उनको जवाब दे रहा हूं, उनके सवालों के जवाब दे रहा हूं. एज सुन एज आई अंडरस्टैंड दिस, मैंने एक टेक्निक अप्लाई करी जिसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, जिसके कारण लोग सेटिस्फाइड भी हो रहे थे. उनको उनके सवालों के जवाब जैसा वो चाहते थे उस हिसाब से मिल रहे थे. और वो टेक्निक ऐसी थी, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी अ क्वेश्चन. मतलब ऐसा कि जब कोई क्वेश्चन आपका प्रोस्पेक्ट पूछता है, अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा लगता है कि क्वेश्चन इज समथिंग एम्बिगियस, माइट क्रिएट अ कंफ्यूजन, सॉरी, उस केस में इमीडिएटली आप उनको सवाल पूछो इंस्टेड ऑफ गिविंग द आंसर. लेट्स एग्जांपल, अगर उन्होंने कुछ सवाल पूछा, आपको पता है कि इसके 10 जवाब हो सकते हैं, तो उनसे इमीडिएटली सवाल पूछो, मे आई नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस. आप जो ये फीचर चाहते हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या मे आई नो हाउ डज दिस फीचर इज गोइंग टू एड द वैल्यू, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, और कैन यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड मोर. इससे क्या होगा कि जैसे आप कंडीशन हो सवालों के जवाब देने के लिए, वैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट भी है. अब आप तो ट्रेन हो चुके हो, लेकिन वो अभी तक होना बाकी है. तो जैसे ही आपने सवालों का जवाब सवाल में दिया, तो वो आंसर देना शुरू कर देते हैं कि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है. अब जब ये बताना शुरू करता है आपका प्रोस्पेक्ट, तो आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि ये सवाल पूछने का रीजन क्या है. एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द गेम चेंजिंग. इंस्टेड ऑफ गिविंग द वेग आंसर, आप उनको बहुत ही प्रिसाइज सॉल्यूशन दे सकते हो, एंड दैट टू बी इमीडिएटली. राइट? एंड द आउटपुट इज, वो आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और उनको ये फील होगा कि जो मैं पूछ रहा हूं और जो सेल्स वाला बंदा बता रहा है वो सिंक में है. अदरवाइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट अगर आप जवाब देना शुरू करोगे, तो वो चाहते कुछ और होते हैं और आप जवाब कुछ और देते हो, तो वो ट्यून मैच नहीं होता, वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती. और बाद में प्रोस्पेक्ट को लगना शुरू होता है कि यार इसके पास मेरे सॉल्यूशन का जवाब नहीं है, और वो आपका फोन उठाना बंद कर देता. सो सिंपल टेक्निक है, इसको अपने सेल्स करियर में, सेल्स लाइफ में
जरूर इंप्लीमेंट करना. एंड व्हाट इज द टेक्निक? Answer of any question from the prospect for most of the times should be a question. Hi, my name is Sandeep. I am a story seller and sales enthusiast. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड उनके साथ जरूर शेयर करना जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है. Stay tuned until we meet again. Thank you.